अब जनाब के व्लॉग में मैडम नहीं थी। अब मैडम नहीं थी तो भाई मैडम की प्रेजेंस होनी तो ज़रूरी है, क्योंकि मैडम दिखेंगी, बच्चा दिखेगा तो ही तो जनाब को व्लॉग पे व्यूज़ आएंगे। लेकिन चलो मैडम ना सही, थोड़ी सी देर के लिए तो आई हैं वो, लेकिन नाम ही सही। तो इसलिए ऐसा टाइटल डाला है कि टाइटल का नाम है डिप्पी का किचन अम्मी और खाला का हुआ, और उसमें इमोजी लगा दी और फिर लिखा मिसिंग डिप्पी एंड रूहान। ओह माय गॉड, मतलब हद होती है। मतलब एक दिन के लिए वो काम के लिए गई और ये मिसिंग करने लगे हैं। और भाई एक दिन में मैडम नहीं थी तो मैडम जनाब की दुनिया उलट पुलट हो गई। क्या क्या हुआ चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब का व्लॉग शुरू होता है सहरी से कि सहरी का टाइम हो गया है, अभी उस सहरी में 15-20 मिनट है खत्म होने में, तो चलो जब तक हम पानी पीते हैं। खुद भी पानी पी रहे हैं और मैडम भी पानी पी रही हैं। मतलब ये दिखाकर हमने वैलिडेट कर दिया है कि मैडम रोजा रख रही हैं। और अब फाइनली आ गया है जुम्मा, और जुम्मा है पहला जुम्मा भाई, तो रमजान का पहला जुम्मा मुबारक हो। और देखो जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और ऑब्वियसली एक ही मस्जिद होगी, जो घर के पास जो भी मस्जिद होगी उसी में तो नमाज अदा करने के लिए जाएंगे। तो क्या एकता नहीं हो सकती है भाई? हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। अगर जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए, मतलब पहली बात तो हमारे यहाँ तो खैर अपनी अपनी मस्जिद है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि जैसे ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो चलो भाई एक साथ चले जाओ। या जैसे मैं जब कानपुर में रह रही थी तो और वहाँ पे तरावी पढ़ने के लिए जाते थे, तो क्या करते थे कि जितने भी सोसाइटी में लोग थे, 4-5 लोग ये लोग जाते थे, तो ये एक ही गाड़ी से सारे के सारे चले जाते थे रात को तरावी पढ़ने के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड। और इनके यहाँ ऐसी एकता तो है ही नहीं। और भाई फनी को तो इतनी इजाजत ही नहीं है कि वो जनाब के साथ जनाब की गाड़ी शेयर कर सके। ना, नहीं, नेवर। उनकी गाड़ी में बैठने का अधिकार तो बस उनके भाई को है, चहीते भाई को, तो वही बैठा हुआ है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जुम्मे की नमाज के इतना भी नहीं दिखाया, जबकि फनी ने भी जुम्मा मुबारक बोला, लेकिन फनी ने ये नहीं दिखाया अपने व्लॉग में कि वो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा है या अपने पापा को भी लेकर जा रहा है। या ये चलो इनके पापा नहीं जा सकते जनाब के, लेकिन जनाब जो है अपने संबंधी को, जब भाई भाई सो कॉल्ड वही कहता है कि मैंने पापा का फर्ज अदा करा है, तो चलो संबंधी ना सही, अपने बहन के ससुर को लेकर जाते हैं, अपने बहनोई को अपने साथ ही लेकर चले जाते हैं कि चलो नमाज अदा करने के लिए चल रहे हैं। नहीं, रिश्तेदारों से तो इनका कोई दूर दूर का नाता ही नहीं है। 4-5 दिन हो गए रिश्तेदारों को आए हुए, एक दिन भी इनके यहाँ दिखाई दिए या ये लोग मिलने के लिए गए वहां पे ऊपर? तो फ्रेंड, अब हमने ओपनिंग ले ली है और आज मैंने ये फेस डिटेक्टर वाला इसमें ये ओपन कर लिया है, जिससे कि मैं जहां घूम घूम के व्लॉगिंग करूंगा चारों तरफ तो ये मुझे डिटेक्ट कर लेगा और फिर मुझे हाथ में पकड़ना नहीं पड़ेगा। और ये देखो हमारी मैडम बैठी हुई हैं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वो हमने रूहान की वो जो किताब थी वो कौन सी, कहाँ से, कैसे बनवाई थी। ओ माई गॉड, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कौन है? जब उन्होंने साफ साफ मैडम ने ऑलरेडी बता दिया था कि ये वाला पेज है, उसके बाद भी पूछ रहे हैं कि मतलब वो भी कमाकली लोग हैं क्या? अब इसका क्या करना है बताओ, इसको क्या करना है, किसका क्या करना है? अरे ये जो तुमने लिख रखा है शोएब नॉट अलाउड, अब क्या करे? अब आपने मीठा भी बना लिया, किचन भी हड़प लिया, अब क्या करे? हटा दो। तो जनाब जैसे बच्चे खुश होते ना कि कोई काम नहीं, नहीं मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगा, वैसे जनाब बड़े खुश खुश नजर आते हुए वो हटाते हुए नजर आए। चूड़ी नहीं पहनी है आपने, अब तो चूड़ी के लिए रोज टोकेंगे। हाँ मैं पहन लेती, लेकिन मेरे मैचिंग सूट की नहीं है। मैं मरून पहन सकती थी लेकिन मेरी मैचिंग की नहीं है। मैं याद दिला रही हूँ कि मेरे पास मैचिंग की नहीं है। ओ कितना इतरा होगी मैडम, ओवर एक्टिंग की दुकान। वैसे मरून भी पहन सकती हूँ लेकिन मैं याद दिला रही हूँ। अब फिर इतनी बड़ी जीभ निकाल के भैया शोहर को चिढ़ा दिया। आज ना मैं कुछ एकदम सिंपल सा कुछ बनाने वाली हूँ, कुछ हेल्दी सा बनाने वाली हूँ। और हेल्दी सा क्या बना रही है? जो बीन होते हैं ना, बेक्ड बीन होते हैं, वो भी मतलब अरे भाई बीन घर में जो है खुद अपने आप से मंगा लेते, उनको भिगो देते, उबाल देते, पर नहीं, जब कुछ सब कुछ कैंड मिल जाता, कैन वाला मिल जाता है, पैक्ड मिल जाता है, तो हम तो वही खाएंगे। जबकि डॉक्टर ये कहते हैं कि कैन वाला, पैक्ड वाला खाना नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके फ्रेश खाना खाओ, क्योंकि उसको प्रिजर्व रखने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी डाली जाती है जिसको उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रख सके। नाचोस का एक प्लेटर बना रही हूँ, जिसमें कि नाचोस मैं खुद नहीं बनाऊंगी, वो तो बने बनाए आते हैं, बस मुझे तो उसकी स्टफिंग बनानी है जो हमें नाचोस से खानी है। अब फिर मैडम जनाब का फिर फालतू का ज्ञान वहां से क्या निकाला? अलमारी बंद कर देनी चाहिए। आप लोग बताओ, आप लोग बताओ, अगर आप अलमारी तक आओगे फिर अलमारी से कुछ सामान निकालोगे तो आप इसको बंद करोगे कि नहीं करोगे? जबरदस्ती का कंटेंट क्रिएट हो रहा है भाई। सब चीजों के साथ ये ऐसे ही करती है डीपी। बस एक कबर्ड होता है तो जो बस सॉरी एक फ्रिज होता है जिसको ये बंद कर देती है, क्योंकि वो बोलता है इसलिए उसको बंद करना पड़ता है। तो अलमारी में भी अलार्म लगा लो, मुझे बंद कर दो डीपी, मुझे बंद कर दो,
फिर तुम जो है उसको बंद करने के लिए कहना डिपी अलमारी बोल रही है बंद करो। और ये वही दिन है जब अम्मी जो है लेट आई हैं, इसलिए सासू माँ जो है वो फ्रूट्स कट कर रही हैं, क्योंकि प्यारी अम्मी जो है वो इफ्तारी देने के लिए अपने समधी संबंधों से मिलने के लिए गई हैं। हाँ, लेकिन इतनी इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ पर जो है आ जाएं, मतलब वहीं पर बैठकर इफ्तारी खोलें। नहीं, बेटे ने कहा है रोज़ उनकी व्लॉगिंग होगी और मेरे व्लॉग में आपको आना है, यही रोज़ा खोलना है, तो बेटे को नाराज़ नहीं कर सकती हैं, इसलिए वहाँ संबंधियों के साथ रोज़ा नहीं खोलेंगी, बेटे के साथ रोज़ा खोलेंगी। तो वहाँ पे इफ्तारी देकर आई हैं और यहाँ पर आ गई हैं। प्लेटिंग करी है भैया, मैडम ने कैसी प्लेटिंग की है, मतलब इनको ये नाचोस ये सारी चीज़ें बाउल में सजाने के लिए मिली थी। आप उसको किसी फैली हुई प्लेट में लगाते जिससे कि वो उठाकर खाने में भी आसान होता। ये प्लेटर ये पहले भी बना चुकी हैं कविता किचन की कॉपी करके, लेकिन इस बार उसको बेक बीन से बनाया। फिर वही बच्चे का तमाशा शुरू कर दिया, अय्या करना, छुप जाना, ये करना वो करना। पता नहीं क्यों बच्चे को बेचारे को अपने आप से खेलने नहीं देते, एवरी टाइम उसके ऊपर कैमरा पॉइंट आउट कर रख। दद्दा को ढूंढो, दद्दा कहाँ है, दद्दा दद्दा बिल्कुल साफ बोल रहा है वो दद्दा। तो दादू क्यों नहीं कहना सिखवाया भाई, कितना अच्छा लगेगा जब वो अपने दादू को दादू कह के पुकारेगा। सिखाते क्यों नहीं हो, उसकी एक्टिविटी पे तो काम कर रहे हैं वो, लेकिन उसके बोलने की एक्टिविटी पे भी काम करो। और अब ये मैडम हमारी यहाँ पे बैठकर जो है जब किचन में खाना दे रही थी ना, तब भी नंगे से था। अब इनका वो जो भूत है ना वो उतर गया कि सर पे पल्ला रखना है। और शुरू से मैं जब व्लॉगिंग करनी शुरू करती थी ना, तब तक तो प्रॉपर हिजाब जैसे नमाज की तरह लपेटते ना, वैसे लपेट लिया करती थी। तो अब किचन में भी इनका जो है सर खाली था, नंगा था, मतलब दुपट्टा नहीं था। और यहाँ रोज़ा खोल रही है तब भी दुपट्टा नहीं है। चलो मैं दोनों स्क्रीन शेयर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखो और अब ये देखो, और ये भी देख लो साथ साथ कि किचन का क्या हाल बना रखा है। फिर बच्चे का तमाशा, फिर बच्चे के साथ खेल कर। और भाई बच्चे के गले में हमने तावीज़ देखा, मतलब ये लोग ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं, और उनको पहना दिया बच्चे को। और उसके बाद फिर सहरी, और फिर सहरी में मैडम बैठ कर फिर मैडम को लाफ्टर अटैक आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके व्लॉग पर किसी ने कमेंट कर दिया है, तो इसीलिए तो टाइटल का नाम रख रखा है। क्या रख रखा था? उफ, इतना प्यार। और जब वो उस टाइम पे मैडम हंस रही थी ना, वही थंबनेल पर चिपका दिया जनाब ने। किसी ने कमेंट लिखा था कि आपकी जो किचन की घड़ी है वो काम नहीं कर रही है, उसका सेल बदलो। तो भाई अच्छी चीज़ तो बताई थी तुम्हें, बंद घड़ी रखना घर में कोई अच्छी बात होती है? पर तुम्हें तो हर किसी की राय मशवरे से भी प्रॉब्लम है। और फिर कहती है मेरी हर चीज़ से दिक्कत है औरतों को। और ये राय भी दी उन्होंने कि चेंज द बैटरी, इट विल, मतलब वो 1 मिनट में हो जाएगी। मतलब हर चीज़ से दिक्कत है मेरी, हर चीज़। मैडम हर चीज़ जब तुम ऐसी दिक्कत वाली दिखाओगे तो लोगों को तो दिक्कत होगी, क्योंकि तुम दिखा रहे हो, दिखाना बंद कर दो, मत कुछ भी अपलोड करो, फिर लोग ना देखेंगे, ना तुम अपलोड करोगी, ना तुम्हें प्रॉब्लम होगी। पर वो तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि अब तो एकमात्र यही कमाने का जरिया है आपका। ना आपके पास काम है, वो अलग बात है कि तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा, न जन आपके पास काम है। वो जो मैडम वहाँ पर गई थी, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि मैडम गई थी वहाँ पर, अभी आगे आने वाला वक्त आएगा तभी भी मैं बताऊंगी। मैडम ने दूध उबाल दिया सहरी में, फिर अगली सहरी शुरू हो गई। भाई मुबारक हो, आपने अपना रिचुअल पूरा कर दिया, क्योंकि आप हमेशा दूध उबालती हैं। फिर मॉर्निंग हो गई, ओह माय गॉड, सहरी, दोपहर और शाम को खाना, फिर सहरी यानी कि खाना, फिर मॉर्निंग दिखा देना यानी कि खिड़की दिखा देना, और फिर शाम का खाना। ये है भाई इनके रोजे। और फिर हम जा रहे हैं, आज हमें किसी इफ्तार में जाना है तो हम वहाँ जा रहे हैं। और आज देखो हमने ब्लू ब्लू पहना हुआ है, क्योंकि कहीं से बहुत दिन से ड्यू था, हमें वहाँ जाना था, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था, और हम वहाँ जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? कहाँ हम कहाँ तुम के प्रोड्यूसर संदीप सिकंद के यहाँ पे, क्योंकि वो सीरियल उन्होंने बनाया था, और सुनने में आ रहा है कि वो उसका कोई और नया शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए अब उन्होंने जो ना मैडम को अप्रोच नहीं किया था, लेकिन उस टीवी के जो एक्टर थे रोहित शेट्टी, उसको कौन भूल सकता है भाई, बहुत कमाल के एक्टर हैं वो, डेफिनेटली है, क्योंकि ये बात की पुष्टि पहले हो चुकी थी। अब मैं भी शायद वो केमिस्ट्री रिपीट करना चाहते हूँ, व्हाटएवर जो भी रीज़न होगा। तो मैडम जो है, अब उन्होंने मैडम को अप्रोच किया या मैडम उनको कर रही हैं, उसके चलते वो वहाँ जा रही हैं। मे भी शायद उनको ये मिल जाए, मे भी हो सकता है कि पुराने सीन में से कुछ सीन लेने हो तो उनको जो है थोड़ा सा रोल मिल जाए, या पुरानी कनेक्टिविटी कुछ दिखानी हो, या पुराना थोड़े बहुत कुछ एपिसोड लेने हो, व्हाटएवर कुछ भी रीज़न हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्योंकि खोली नहीं जाती, बताई नहीं जाती, इसलिए बताया भी नहीं। लेकिन ये तो ऑब्वियसली है, स्टोरी शेयर की गई, फिर मिले वहाँ पे, और उनके यहाँ रोज़ा इफ्तार, जबकि उनके यहाँ पे रोज़े का कोई ऐसा सीन भी था भी नहीं, क्योंकि भाई ऐसे कोई फैमिली तो है नहीं वो कि वो रोज़े रखते होंगे। तो ये सो कॉल्ड एक मीटिंग हो सकती है, मीटअप हो सकता है,
और जिस दिन मैडम जनाब यहाँ पर नहीं है तो उस दिन और मम्मी को साथ लेकर गई हैं। देखो मैडम गई हैं तो अपनी मम्मा को साथ लेकर गई हैं, और डेफिनेटली धर्मदादा भी गए होंगे। फिर अब पता नहीं गए हैं कि नहीं गए हैं, गाड़ी तो ड्राइव करके एक्चुअली वो गाड़ी ड्राइवर भी बन जाते हैं ना। तो डेफिनेटली ये वाला जो दिन है, ये वाले दिन का जो व्लॉग हमें चालू के यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो हो सकता है चालू के यहाँ पे बाकी की पूरी फैमिली एक साथ रोजा इफ्तार खोले। डेफिनेटली देख लेना कि रोजा इफ्तार में अब जो चालू का नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें आप देखना कि अम्मी और डॉटर खाला पिज्जा वो सब उनके यहाँ पे रोजा खोलेंगे, क्योंकि जनाब मैडम तो यहाँ पर है ही नहीं। चलो 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 दादी से मिल लेते हैं। अब भी तो यही सारे काम करते हैं कि एक फ्लोर से नीचे उतर कर आए और जाते जाते दादी से मिल लिए। लेकिन इससे पहले तुमने इतने महीनों चालू नीचे पड़ी रहती थी, तो क्या कभी ऐसा देखा था कि वो नीचे आ रहे हों? इसी बहाने से व्लॉगिंग हो जाती, कम से कम माँ बाप को दिखा देते और बच्चे के साथ थोड़ा सा बात कर लेते, थोड़ा सा कंटेंट शूट हो जाता। पर नहीं, जनाब को फुर्सत ही नहीं थी, या फिर यूं कह लो कि चालू उनको मौका नहीं दे रही थी। अब देखो क्योंकि रोजे से हैं, जनाब साफा बांध सकते हैं। भाई जनाब रोजा इफ्तार के लिए जा रहे हैं तो जनाब भी तो वहाँ पे मॉडर्न बनकर जा सकते हैं, बिना साफा का जा सकते हैं, बिना मतलब सर ढके जा सकते हैं। लेकिन मैडम वो गले में दुपट्टा डालकर जा रही हैं, वो तो सर नहीं ढक रही, जबकि वो रोजे से हैं, रोजा खोलने के लिए जा रहे हैं किसी के यहाँ। और क्योंकि बहुत दूर गए हैं इसलिए पहुंचने में टाइम भी लगा, लेकिन अभी 7 मिनट रोजा खोलने में है, इसलिए टाइम से वहां पर पहुंच गए। उन्होंने पूरी तैयारी कर कर रखी हुई थी। और जैसे कि मैंने कहा था माता जी, तो माता जी भी साथ में है, यानी कि बच्चे की नन्ना। और आते के साथ ही रोजा खोला नहीं खोला, रोजे में क्या सामान था क्या नहीं था, कुछ भी नहीं। कहते हम आते के साथ ही इतना बिजी हो गए ना कि हमने कुछ शूट नहीं करा, और अब हम डिनर के टाइम पे शूट कर रहे हैं। अब डिनर के टाइम पे इन्हें कैमरा निकालने की याद आ गई। वैसे व्लॉगिंग कर रहे हैं तो वो व्लॉगिंग तो रोजे के खोलने के टाइम पर भी कर सकते थे कि भाई आप किसी के यहाँ पर जा रहे हैं और जो कि मतलब मुस्लिम भी नहीं है और आपके लिए रोज़ा इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, तो दिखाना चाहिए था ना कि लोगों को दिखाना चाहिए था कि भाई उन्होंने कैसी तैयारी की, आपने और उन्होंने मिलकर रोज़ा खोला। एक अच्छी बॉन्डिंग दिखाई देती, अच्छी चीज़ दिखाई देती कि देखो मिलजुल कर कैसे रोज़ा खोल रहे हैं ना। कुछ नहीं दिखाया, सीधा दिखाया डाइनिंग टेबल और डिनर। अब मैडम बताती हैं फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर व्लॉगिंग, क्योंकि जब आपने ये छोड़ा था तब आप व्लॉगिंग नहीं करती थी। आपने मार्च में ये छोड़ दिया था और आपने अगस्त के आसपास अपना चैनल बनाया था, क्योंकि अप्रैल में तो चालू ने अपना चैनल जो है उस पर वीडियो अपलोड करनी शुरू करी। और यहाँ फैजा मैडम का हिपोक्रेसी का हद देखो, मतलब अपने घर पे सर ढक के, किचन में सर ढक के, अपने आराम से बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब बोल के खाना पीना सबके सामने खाती हैं, दुआ करती हैं, और यहाँ पर खाना खा रही हैं सर खोल कर। खाना सामने रखा हुआ है, जनाब के सर पे साफा है, डाइनिंग टेबल पर बैठी हैं, खाना सामने रखा हुआ है, व्लॉगिंग हो रही है, लेकिन पूरा सर खोल के, पूरे बाल खोल के। अब याद नहीं है इनको कि ये मुसलमान हो गई हैं, तो अब इनको सर ढकना चाहिए था, क्योंकि सर ढकना अगर घर में है तो वो बाहर भी है, वो तो हर जगह है। खाना तो सर ढक कर ही खाना चाहिए। पर अब मैडम की वो हिपोक्रेसी कहाँ गई? अपने हिसाब से मुसलमान बन जाती हैं, अपने हिसाब से मॉडर्न बन जाती हैं, अपने हिसाब से ज़्यादा ही मुसलमान बन जाती हैं। ये देखो एक स्क्रीनशॉट लगाया, सामने खाना रखा है, जनाब भी बैठे हुए हैं, साफा बांधा हुआ है, और मैडम बैठी है पूरा चौंडा खोल के, सारे बाल खोल के। अब तो हम व्लॉगिंग करेंगे, अब हम सुबहान अल्लाह बिस्मिल्लाह करके खाना नहीं खाएंगे, और अब हम व्लॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि अब हम यहाँ पर आए हैं प्रोड्यूसर के यहाँ पे, अब तो हमें शो मिलने वाला है, तो अब हम सर ढकने का नाटक नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो हमें नाटक में काम करना है। और क्योंकि उनके घर में 3 जो है फरी बच्चे हैं, यानी कि पपी हैं, कुत्ते हैं, उनकी वजह से उनका बच्चा अनईजी हो गया और वो डर गया। वो अभी तक भी जो है उनसे फ्रेंडली नहीं हो पाया, क्योंकि मैडम उनको बाहर निकालती नहीं है बच्चे को, तो वो इतना बुरी तरह से डर गया और उसके चक्कर में ये इतना उलझ गए कि इन्होंने कुछ शूट ही नहीं किया। और मैडम जम कर बजा कर जो है अच्छे से बटरिंग कर रही हैं। जल्दी से रोल मिल जाएगा मुझे, मैं इतनी बटरिंग करूंगी। बहुत समय से है ये ड्यू था और मेरे मोस्ट फेवरेट पर्सन है, और हमने सोचा कि चलो आज हम चले जाते हैं। अभी ना रमजान में याद आया। और बताती है बहुत अच्छे से हमने इफ्तार की है, और फिर इनकी यहाँ 3 लवली पेट हैं, उनकी वजह से हमारा छुटकू जो है अब छुटकू हो गया, वो डर गया, वो परेशान हो गया, वो क्रैंकी हो गया। तो फिर बच्चा कहाँ है भाई? उसको एक कमरे में अपनी मम्मा के साथ छोड़ दिया हमने, यानी कि अपनी नानी के साथ वो बच्चा वहां पर एंजॉय कर रहा है। वो डिनर करें ना करें, हम यहाँ डिनर करने बैठ गए, हमने कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि उनको तो हम नौकरानी की तरह साथ में लाते हैं, आया की तरह से साथ में लाते हैं। जब बच्चा इतना ज्यादा डर रहा है तो बच्चे को माँ के पास होना चाहिए। ऐसे में माँ यहाँ पर मीटिंग अटेंड करे, क्योंकि माँ का काम है प्रोफेशनलिज्म दिखाना है ना भाई। तो फिर नैनी को किस लिए लेकर आई है?
नानी बनाकर नहीं, नैनी बनाकर। और उसी नैनी को अभी इंटरव्यू में भाई कितना बुरा भला कहा कि मेरे पेरेंट्स ने कोई तैयारी नहीं की। भूल जाती हो क्या तुम्हारे पेरेंट्स अब साथ में नहीं रहते हैं। देखा आपने, कल हम गए थे संदीप से मिलने, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मिले, ये हुआ वो हुआ, वक्त से था, बहुत दिनों से जा नहीं पा रहे थे। अच्छा भाई, कोई प्रोड्यूसर इनको बुलाए और ये जाए ना भला, ये तो सबसे पहले जाएंगे वहां पे। लेकिन अब जब इनको काम पड़ा तो इनको याद आया, तो इन्होंने अपनी तरफ से अप्रोच किया और उन्होंने हाँ भर दिया होगा और ये चले गए, क्योंकि अब इनको पता चल गया कि शो गया। और डेफिनेटली वो जनाब का काम तो नहीं है, मैडम का काम है, इसलिए मैडम अगले दिन गायब हैं। आज मैं हूँ घर पर और पिप्पी आज घर पर नहीं है, तो इसलिए आज मैं इफ्तारी बनाऊंगा। अम्मी और खाला आ जाएंगी और खाला और अम्मी टेक ओवर कर लेंगी पिप्पी की किचन। तो इसलिए देखो, मैडम नहीं है तो मैडम अपने साथ अपने ऑलराउंडर दादा को भी ले गई, अपनी ऑलराउंडर मदर को भी ले गई और अपने बेटे को भी ले गई। अब जब मैडम का प्रेजेंस नहीं है, मैडम का बेटा नहीं है, मैडम की मम्मी नहीं है, तो जनाब क्या ही कर लेते बेचारे। तो उन्होंने कुछ शूट नहीं किया और उनको कोई व्लॉगिंग नहीं मिली। तो चलो भाई, कोई नहीं, सही तो चलो आज अम्मी की रेसिपी दिखा देते। भाई मुझे एक सिंगल कमेंट नहीं मिला कि किसी ने ये कहा हो कि वो जो आप दाल खाते हो उसकी रेसिपी दे दो। ओहो रियली। और चलो, जब मैं घर पे हूँ और वो नहीं है तो इस सीजन का मैं जो है पिप्पी को पहला आम रस खिला देता हूँ। जबकि आम ढंग से आए हो नहीं आए हो मुझे ये भी नहीं पता कि इन आम से अच्छा बनेगा नहीं बनेगा। पिप्पी यहाँ पे नहीं है, चलो उसको सरप्राइज करूंगा। तो चलो मैं अपने आप का खुद का कंटेंट क्रिएट करता हूँ। अब बात करने के लिए तो कोई है नहीं, तो चलो म्यूजिक टेडिंग 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 बजा देते हैं और खुद से ही सारे काम कर लेते हैं। अम्मी पिप्पी का है नहीं, गई हुई है, तो हमने सोचा है चलो हम उसके लिए आम रस बना देंगे। ये लोग आज ऊपर ही इफ्तारी प्रिपेयर कर रही हैं और ये देखो बताएंगी दाल कैसे बनाते हैं। तो ये दाल पीस कर हम इनको दिखा देते हैं। दाल भी बन गई। अम्मी मैं पिप्पी के लिए आम रस बना रहा हूँ, तो बेटे हमें भी दोगे ना चखने के लिए। तो पूछ रही हैं खा लेंगे, लेकिन अब अम्मी जब सब चीज खा ही रही हो तो खा लेना, वैसे भी तो रोज खा ही लेती हो। गुलगुले रोज बनते हैं, पापड़ तले जाते हैं, पकोड़े रोज, भजिए तले जाते हैं और रोज जो है दाल ही। चलो दाल का तो चलो छोड़ दो कि भाई वो एक तरीके से चलो तली उली नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीजें तो तेल में तली हुई होती है, वो नहीं खा रही है। जो मीठा बन रहा है वो नहीं खा रही है, गुलगुले मीठे नहीं होते हैं। और इतना सारा इफ्तारी में खाने के बाद फिर नीचे जाके डिनर भी करती होंगी जो बनता होगा। तो रही हो अम्मी इतना सब कुछ, अब कैसे करें बेटा, क्या करें। अब देखो एक रोजे चल रहे हैं तो इसलिए कभी कभी नीचे जाने में दिक्कत होती है, लेकिन जाते तो हैं, देखो करते तो हैं बेटे। और ये वही बात है जो मैंने कहा था, देखो मेरी प्रिडिक्शन कितनी सही होती है और कितने अंदाजे सही बैठते हैं। मैंने कहा था ना कि अम्मी को स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, इसलिए अम्मी पहले से थोड़ी सी 19-20 का फर्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने सख्ती से कहा है कि आप रोज जाओगी, रोज मुझे दिखाओगी कि इतने आपके कदम हो गए हैं, को तला भुना जो ये नहीं खाओगी, घर का ये नहीं खाओगी, चालू नीचे नहीं आएगी। पिज़्ज़ा के लिए भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए है, तभी उसकी डाइट वगैरह फॉलो हो गई है। तो ये सारी बातें देखो जाने अनजाने देर सवेर इनके व्लॉग से पता लगी जाती है, जो चीजें मैं पहले बोल चुकी होती हूँ। और चालू जो है पिंक कलर का रानी कलर का दुपट्टा हिजाब मांग रही थी। रानी कलर का दुपट्टा तो इनकी अम्मी ओढ़े फिर रही है, पर अम्मी ना देने की है भाई। अब भाई नान को भी बुला लिया, क्योंकि थोड़ा सा तो चलो व्लॉग में भी आ जाएगा। चलो तुम अंदर बैठ के पढ़ लो, जब तक तैयारी होगी फिर तुम हम वहां से बुला लेंगे। तो फिर आने क्यों दिया, उसे यही कह दिया होता कि तुम नीचे बैठकर ही पढ़ लो भाई। तो ये हो गया भजिए का बैटर, ये चना हो गया है और यहाँ अम्मी फ्रूट कट कर रही हैं और मैं आम रस बना रहा हूँ, जो कि मुझे लगता नहीं है कि मैं इस व्लॉग में बना पाऊंगा। लेकिन क्योंकि अभी तो पीपी भी नहीं है, मैंने पीपी से बात की है, पीपी तो 11 बजे आएगी, तो फिर मैं कंटेंट शूट नहीं कर पाऊंगा और फिर मैं उसको टेस्ट नहीं करा पाऊंगा, फिर मैं उसके रिएक्शन नहीं नोट कर पाऊंगा। तो मैं इसको नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। अब आप एक बात बताओ, अगर आज यहाँ पीपी नहीं है तो क्या कुछ चीजें, अगर एक चीज कम हो जाएगी, गुलगुले नहीं बनेंगे, तो क्या रोजा नहीं खुला जा सकता? लेकिन नहीं, अब खाला से कहा है बैटर बनाओ, गुलगुले बनाओ, पकोड़े भजिए बनाओ, फ्रूट बनाओ, दाल बनाओ, चाट बनाओ, चने की इतनी सारी चीजें बनाओ, और वो सिर्फ रोजा खोलने के लिए, और उसके बाद फिर डिनर करो। OMG, इनके पेट में कितनी जगह होती है यार। यहाँ रोजा खोल के ना मुश्किल से 2-4 फ्रूट्स जाते हैं, क्योंकि ऐसा मन करता है कि कुछ नमकीन खा लो, और कुछ नमकीन खा लिया तो उसमें पेट भर गया और फिर डिनर तो खाया ही नहीं जाता। अरे अम्मी शरबत तो बनाया ही नहीं है। अरे रहने दो बेटा, कोई नहीं, नहीं 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 नहीं, शरबत तो जरूर बनेगा। भाग के जाके शरबत बना लेते हैं। पिज्जा को ले गए, शरबत हिला लिए, दूध डाल दिए। अब भाई जो है उसमें चीनी मिलाइए कि नहीं मिलाइए, लेकिन वो तो खुद ही शुगर सिर्फ इतना जबरदस्त होता है रूह अफ़ज़ा में ना। एक काम कर दो, आज धर्म नहीं है। मैंने कहा था ना धर्म दादा तो भाई ऑलराउंडर है, वो मैडम के बिना तो यहाँ घर में रह ही नहीं सकते। अगर वो होते तो
जनाब को इतनी दिक्कत नहीं होती, दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाती उनकी, और उनके सारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। पर मैडम मैडम धर्म को नहीं छोड़ती है भाई, वो तो साथ में जाएंगे, क्योंकि मैडम का उनके बिना गुजारा नहीं है। तो नान आज धर्म नहीं है तो तुम जाके वॉचमैन को ये देकर आओ, और ये देखो एक प्लेट रख दो, देखो मेरा रूहान खाएगा और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, देखो कितना सोना लग रहा है। ये दादी हैं, सिर्फ नौटंकी कर रही हैं, क्योंकि अगर इन्हें वाकई में अपने पोते से प्यार होता ना तो वो प्यार एक्चुअली ब्लॉग में दिखाई देता, क्योंकि दादियों का तो प्यार ही ऐसा होता है, जैसे नानी का दिखाई देता ना एवरी टाइम लगी रहती है, वैसा दादी का भी दिखाई देता है एक्चुअल में, अगर वाकई में दादी इतना प्यार उसको करती तो। पर नहीं, अब तो दिखावा हो रहा। अब रोज देखती हैं, यहाँ आती हैं रोजा खोलने के लिए तो बच्चा शोर मचाता रहता है, इधर से उधर भागता रहता है, तो बस वही सारी चीजें मिस करती हैं। और वैसे जब नीचे रहती हैं तो बच्चे को याद तक नहीं करती होंगी, यहाँ से वहां भागता है मम्मा दद्दा, तो दादू कहना भी सिखाओ ना, दादी कहना भी सिखाओ। दद्दा में दादू और दादी आसान शब्द है, तो बोलना सिखाओ उसको। तो मैंने फिर उसके बाद पीपी से बात की, उसको आने में टाइम लगेगा क्योंकि 11 बज जाएंगे उसको आते आते, इसका मतलब वो बीच मुंबई में गई है, और समझ जाओ कहाँ गई है। अब मैंने आमरस बनाकर तो रख दिया है, अब रेसिपी तो मैं आपके साथ क्या ही शेयर करूँ, पहले भी मैंने शेयर कर रखी है। तो बस अब इसके साथ मैं आमरस आज बनाया है, पूरी उड़ी कल तल दूंगा, तो मैं कल दिखाऊंगा, एक्सप्रेशन दिखाऊंगा, क्योंकि कल पीपी घर पे होगी तो मुझे एक और व्लॉग बनाने का मौका मिलेगा और रियल मुझे एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलेगा, और फिर मेरी पिप्पी मेरी मेहनत की तारीफ करेगी भर भर के, वो मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। तो देखा, मैडम के बिना जनाब की दुनिया उलट पुलट हो गई। आप समझ में आ गया आपको रीजन, क्या रमजानों में अगर पूरे रमजान वो जाती तो जनाब के व्लॉग ऐसे बनते जैसे आज का बना है। ये है मेन रीजन कि वो छोड़ने का, शो छोड़ने का, कि रमजान में नहीं 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 ये हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, डिप्पी आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भी व्लॉग बनेंगे, मेरे भी व्लॉग बनेंगे, हम इससे ज्यादा तो हम 2-2 व्लॉग डालकर उससे ज्यादा कमा लेंगे। और तुम्हें पता है ना मेरा कंटेंट बनाना जरूरी है, रोजे कैसे रखोगी ये वो, तो कुछ ना कुछ तिगड़म लगाओ। मैडम ने तिगड़म लगाई और शो छोड़ दिया, जनाब से बोले भी नहीं जा रहा कुछ भी। इसमें दाल की रेसिपी है, आई होप आपको पसंद आया होगा, ये आया होगा। अब अगला जो है मेरा आम रस का तो आपको अगले व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, तो तब तक के लिए इसको ढेर सारा प्यार करो। और अब वो छोड़ दिया है, बड़ों को प्यार, छोटों को इज्जत, फलाना ढिमाका, वो जो इतना लंबा डायलॉग बोलते थे ना, वो बहुत कट शॉर्ट में छोटा कर दिया है, क्योंकि लोगों ने अब बहुत ज्यादा इनको बोलना शुरू कर दिया था। पहले खुद तो इस्तेमाल करो, फिर दूसरों को ज्ञान बांटो। तो ये था जनाब का ठंडा सा व्लॉग, यानी कि मैडम के जाने से या मैडम के ना होने पे जनाब की दुनिया उलट पुलट हो गई। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि मैडम कहाँ गई थी, क्यों गई थी, कहाँ गायब है, तो अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।